हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे विद्यार्थियों, आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अब वीडियो देखने बैठ गए होंगे। हमेशा मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से रखिएगा। सुबह उठना, सोना, जागना, खाना पीना, अपनी हेल्थ अर्थात अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यायाम करना, योग ध्यान करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब हमारी दिनचर्या में जब शामिल हो जाता है तो बहुत इसका अच्छा प्रभाव दिखता है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और इसी तरह से हमेशा कहती रहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या का सही से पालन कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, जी हाँ, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की ही मैं बात कर रही हूँ, शुरू हम कर चुके हैं। पाठ 10, काव्य खंड का पाठ 10, नाम है अधिनायक। लिखा है नई कविता के प्रखर कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा। किसी को याद है उनका जन्म कब हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कौन सी सन में हुआ था, बताइएगा कमेंट करके। अब इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो देखा ना, देखा कि नहीं बताइए। ओके, यदि देखा है तो आप बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें अधिनायक जो शीर्षक है, बताइए वो कवि ने अधिनायक शीर्षक क्यों दिया है, अधिनायक का अर्थ क्या है। सबसे पहले जो कमेंट करके बताएंगे उसका सबसे पहले उत्तर भी प्राप्त होगा। बताइए, बोलिए कि किसे कहा है कवि ने अधिनायक, और किसके गुणगान गाने की बात की गई है, किसकी जय जयकार हो रही है कविता में, वो कौन है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिभाशाली है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर एक व्यक्तियों के अर्थात गरीब जनता के दिल में अपना स्थान रखता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में प्रजा का हितैषी है अर्थात आम जनता का हितैषी है, हितकारी है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछता है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। अब स्कूल की बात क्यों आई है यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो उसमें, जैसे सरकारी विद्यालयों की हम बात करें या कुछ ऐसे ग्रामीण एरिया या क्षेत्रों की हम बात करें जहाँ पर बच्चों को ये अर्थ नहीं पता कि राष्ट्रगान का अर्थ क्या है, अर्थात राष्ट्रगान जो शब्द है ना वही क्या है, उसके बाद जो राष्ट्रगान गाया जाता है उसका अर्थ क्या है नहीं पता, ना ही कभी उन्हें बताया गया, ना ही उन्होंने कभी पूछने की हिम्मत की। लेकिन नहीं, उनको साल में 2 बार गाना है और बड़ी ऊंची आवाज में जय जयकार भी लगाना है। कुछ आते हैं झंडा वंदन करने या राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उनकी जय जयकार चीख चीख के की जाती है। बदले में फिर उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, मिठाई वितरण की जाती है। ठीक है, जिससे बच्चे हैं बेचारे, उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने एक और बात बड़े अच्छे तरीके से बताई है कि जिसका गुण फटा सुतन्ना हरचरना गाता है। फटा सुतन्ना पहने अर्थात जो फटे हाल है, जो वस्त्र फटे चिथे पहने रहता है, जिसका नाम हरचरना है। हरचरना मतलब हर एक वो आदमी, हर एक वो बच्चा जो गरीबी में जी रहा है। कविता का मूल उद्देश्य क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो हमेशा सत्ताधारी बने रहते हैं, जो हमेशा भोली भाली जनता को चूसते रहते हैं, उन पर शोषण करते रहते हैं। उस ओर इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय जी ने कटाक्ष किया है, व्यंग बाण छोड़ा है। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराया जाता है। हरचरना की पहचान फटा सुतन्ना पहने एक गरीब छात्र के रूप में की है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जब कोई
कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, बुलाया जाता है, उनको जय जयकार करवाई जाती है। वास्तव में वे मन से या हृदय से जय जयकार कर नहीं रहे हैं कि वाह क्या बात है, उनसे बोला गया है कि तुम्हें तेज ऊंची आवाज में जय जयकार लगानी है कि सभी ओर उनकी जय जयकार गूंज जाए। ठीक, तो ये कविता मुख्य रूप से पूंजीपतियों पर व्यंग है, सामंतवादी लोगों पर व्यंग कसती है। ठीक, अगला, हर चरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हर चरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्यों? अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक, 4 प्रकार के शब्द मुख्य रूप से रचना के आधार पर हैं। तो तत्सम अर्थात जो संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी में ले लिए गए हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और उनको यथावत, अंग्रेजी में एज इट इज कहते हैं, वो यथावत हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हस्तलिखित है, ठीक है, कर्ण है, मुख है, ठीक, और श्रवण है, सुनने। तो जो शब्द संस्कृत से यथावत हिंदी में लिए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, मतलब जैसे वे थे उसी से, उस भाषा से एज इट इज या यथावत ले लिए हिंदी भाषा में, तत्सम, जैसे थे वैसे। तद्भव, तत्सम का बदला हुआ रूप, अर्थात जो शब्द संस्कृत के थे लेकिन उनका रूप बदला, ठीक है, उनके रूप में कुछ बदलाव लाए और उनको सामान्य बोलचाल की भाषा में लाकर या जोड़कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए, तो बदला हुआ रूप तद्भव। देशज, जो हमारे ही देश में बोले गए हैं शुरू से लेकर, मतलब जो देशज अर्थात जो हमारे भारत देश के ही शब्द हैं, किसी और भाषा के नहीं, किसी और देश के नहीं, तो उनको देशज कहा जाता है। जैसे लोटा, खटिया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे ही हैं। विदेशी, विदेशी मतलब जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में जोड़ लिए हैं, जैसे रेलगाड़ी, टेलीफोन, पेन, स्कूल, ये हम हिंदी में भी प्रयोग लाते हैं क्योंकि ये विदेशी शब्द हैं। तो कभी कभी जब विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है तो कहते हैं अरे ये क्या हुआ। तो अन्य भाषा के शब्दों के आ जाने से हिंदी भाषा अधिक समझने योग्य हुई है और उसकी सुंदरता में भी बढ़ोतरी आई है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना होगा कि उन शब्दों की या उन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग ना हो जाए, अन्यथा वो बात बिगड़ सकती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर चरना है, हर चरना हरिचरण का तद्भव रूप है, तद्भव रूप है। ठीक है, मतलब हरिचरण है तत्सम और उसका बदला हुआ रूप हर चरना है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हर चरना शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण का नहीं। क्यों? स्पष्ट रूप से अमीरी और गरीबी मतलब शुद्धता और विशुद्धता को दर्शा रहा है कि जब किसी पूंजीपति का जो नाम है उसको कोई बिगाड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता, जरूरत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन एक आर्थिक विपन्न जो व्यक्ति रहता है उसका कोई भी नाम बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर हर चरना गरीब और आम व्यक्ति की ओर संकेत करता है। हर चरना नाम एक आम व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति की ओर संकेत करता है। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोच एवं उससे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? कौन है अधिनायक और उसकी पहचान क्या है? अधिनायक जन गण मन अधिनायक जय है। तो
अब जिन्होंने रचना की है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको संभवतः पता है कि उस समय भारत की जनता को ही अधिनायक कहा गया। लेकिन आज जब राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन होता है, विद्यालयों में, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में, चौराहों पर, ठीक है, तो वहाँ जो मंत्री या नेतागण आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ भी एकत्रित होती है, और वो भीड़, उसकी कोई पहचान नहीं, कोई फटे कपड़े पहने हैं, कोई बिना चप्पल के आ गया है, किसी को ऐसा लग रहा है जैसे बस आंखों में ही जान आ गई है, नरकंकाल की भांति, भी कवि ने कहा है ना शब्द, नरकंकाल की भांति नजर आते हैं, नंगे पांव हो जाते हैं। तो नंगे पांव यहाँ उन्हें कोई अधिनायक दिल से खींच नहीं रहा है, या वो शौक से नहीं आए हैं, अपनी रुचि से नहीं आए हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है कुछ थोड़ा सा लालच देकर। लालच कहें या हम उनकी मजबूरी कहें कि उन्हें तो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। तो कवि के अनुसार अधिनायक आज बदलते हुए तानाशाह हैं। तानाशाह बहुत सही शब्द है यहाँ पर, जो तानाशाही दिखाते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, जो गरीब जनता पर हमेशा शोषण करते रहते हैं। तानाशाह है, वे राजसी ठाट बाट में रहते हैं, बड़े चवर ढूंढ रहे हैं, पगड़ी रेशम की, गमछा रेशम का, और चले आ रहे हैं भीड़ में बिल्कुल अपना सिर ऊंचा किए। और बेचारी जो बेबस जनता है, जिसको पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं है, वो उनकी जय जयकार किए जा रही है। तो उस ओर उन्होंने व्यंग किया है अधिनायक उनको कहकर। ठीक, अब है उनका रोब दाब एवं ताम झाम भड़कीला है। वे ही अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं। समझ में आया? आज उनकी पहचान जन प्रतिनिधि की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाह है। यहाँ पर अधिनायक को कवि ने तानाशाह या तानाशाह को ही अधिनायक कहा है। तो तानाशाह बराबर अधिनायक, ठीक है, या फिर अधिनायक बराबर तानाशाह, ठीक है, तानाशाह, ठीक है। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा है कि यहाँ अधिनायक मतलब वास्तव में कोई लीडर नहीं है जो बेचारी जनता के हित के लिए आए हों, नहीं, बल्कि वो तानाशाह हैं जो ये बताना चाहते हैं कि हम हैं तुम्हारे कर्ता धर्ता, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही उसकी पहचान बनी है। अब है अगला प्रश्न, जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय करना अलग बात है, जय जयकार कराना अलग बात है। यदि वास्तव में हमें कोई अच्छा लगता है और हम उसका गुणगान करते हैं तो दिल से उसके लिए तारीफ़ें निकलती हैं, प्रशंसा निकलती है, जय जयकार निकलती है। और हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो गरीब हो या अमीर, जो कार्य अच्छा कर रहे हैं और वास्तव में यदि उनका कार्य दिख रहा है तो दिल से उनके लिए दुआएं भी निकलती हैं, उनकी जय जयकार के आवाज़ें या नारे भी गूंजते हैं। लेकिन यहाँ जो जय जयकार हो रही है वो हो नहीं रही है, करवाई जा रही है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कितने बड़े तानाशाह हैं, कितने बड़े अधिनायक हैं, कितने बड़े सूरमा हैं, ठीक है। कवि के अनुसार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने आज अधिनायक के रूप ले लिए हैं। जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि थे, अब देखो जरा, अर्थात जनप्रतिनिधि समझते हो, प्रजातंत्र समझते हैं ना आप, जिसमें जनता के द्वारा एक शासक या एक प्रतिनिधि ही चुना जाता है कि अब यही हम में से ही कोई जाएगा वहां गद्दी पर बैठेगा और हमारे सबके दुखों को, जो हमारी परेशानियां हैं, उनका समाधान करेगा। तो जनता ने तय कर दिया कि अब एक लीडर, एक नेता हमारी ही तरफ से उस गद्दी पर बैठेगा। लेकिन गद्दी मिलने से पूर्व और गद्दी मिलने के बाद का जो रवैया या जो व्यवहार रहता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है, जमीन आसमान का अंतर। ऐसा
कैसा? वो इस तरह से कि सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि आज अधिनायक का रूप ले चुके हैं। कैसे कि जो जनप्रतिनिधि थे, जो जनता द्वारा चुने गए थे, आज वही बन गए हैं अधिनायक, शोषक, क्योंकि अब उनके हाथ में सत्ता आ गई है। तो वो अपने वादे, अपने वचन, अपनी भावनाओं या उनकी भावनाओं सबको अपने पैरों तले रौंद चुके हैं। जनता को क्या चाहिए, क्या उसकी पीड़ा है, क्या उसकी वेदना है, उन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। उन्हें सत्ता मिल गई ना, अब जनता जाए जहां जाना है। जनता को अपने वश में रखेंगे। वो कैसे? तानाशाही से, सत्ता से, डरा कर, धमका कर। यदि जनता में से किसी ने, एक व्यक्ति ने, किसी ने आवाज उठाई जो कि उनके विरुद्ध हुई, तो उस व्यक्ति को कब कुचल दिया जाता है, कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगती। ये भी बताया है। वे ही आज राष्ट्रीय गान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी जय जयकार मनवाते हैं, ठीक है, माला पहनते हैं और जन जन के प्रतिनिधि होने पर अपने को जनता का भाग्य विधाता मानते हैं। वास्तव में वे भाग्य विधाता हैं नहीं, बस स्वयं को मान लिया कि हम ही हैं कर्णधार, हम ही करेंगे इनका उद्धार। क्यों? हम अधिनायक हैं, हम सत्ताधारी हैं, हम पूंजीपति हैं, हमारे हाथ में सत्ता है, ये क्या करेंगे? ये भीड़ भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हम जो कहेंगे वो ये करेंगे। रौब है, सत्ता है, पैसा है, पावर है, शक्ति है, जिसके माध्यम से भोली भाली और गरीब जनता उनके आगे सिर झुकाए रहती है, क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए ना पेट की आग शांत करने के लिए, ठीक है। तो उन सत्ताधारियों पर व्यंग किया है। अगला है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का अर्थ क्या है? प्रश्न तो है, लेकिन मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूं। क्या आपने बेमन सुना होगा ना? क्या है बेमन का अर्थ? बेमन मतलब बिना मन के। कोई हमसे कहे ये करो, आपको अभी 1 घंटे के अंदर ये वाला काम करके दिखाना, और हम कुछ और करने वाले थे, हमारा मन कहीं और था, हमारी रुचि कहीं और थी, लेकिन नहीं, सत्ताधारी कोई आ गया है जो हमसे पावर वाला है और हमसे वो काम करवा कर ऑर्डर दे गया। हमें बस चुटकियों में काम करने का, पूरा करने का हमें ऑर्डर सुना गया कि ये काम करना है। अब हमारा मन तो है नहीं, लेकिन सत्ताधारी की तलवार लटक रही है सिर पर। यदि नहीं किया तो सिर धड़ से अलग, अर्थात नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो यहां पर ना केवल नेताओं को, बल्कि ऐसे बॉस जो कि अपनी जो जनता है या जो अपने सर्वेंट्स हैं, उन पर किस तरह से धमकी दे देकर, अपनी सत्ता का वास्ता दे देकर उनको इस तरह से काम करवाते हैं, तलवार उनकी गर्दन पे लटकाकर, ठीक है। तो वो जो मन, बिना मन के जो कार्य किया जाता है, वही बेमन है। बेईमानी सुना होगा आपने, ईमानदारी और बेईमानी, बेईमानी ईमानदारी, मन बेमन, बिना मन के, और ईमानदारी और बेईमानी मतलब ईमान के बिना जब कार्य किया जाता है तो वो बेईमानी होती है। बेईमानी, और बे लग गया इसमें भी नकारात्मकता, मन के आगे बे लग गया, बे उपसर्ग है जो कि नकारात्मकता को दर्शाता है। जैसे ये है ईमानदार, ईमानदारी, यदि इसमें बे उपसर्ग लगा दिया तो क्या जाएगा? बेईमानदार, या वो बेईमान है, कहते हैं ना बेईमान है, बेईमान हो जाता है फिर बेईमान, ठीक है। यहां पर फिर बड़ी नहीं होती, वो इस तरह से हो जाती है बेईमान, बेईमान है ये तो पूरा पूरा बेईमान है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपसर्ग लगा है वो नकारात्मकता को दर्शा रहा है, अर्थात बिना मन के जब कार्य किया जाता है तो वो बेमन कहलाता है। कविता की इस पंक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि से है।
बेमन मतलब बिना रुचि से, बिना मन से। मन क्या, रुचि है। जिस कार्य को रोचकता के साथ किया जाता है उस कार्य का परिणाम अच्छा मिलता है, लेकिन जिस कार्य को बिना रुचि से किया जाता है उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता। लेकिन क्या कर सकते हैं, सत्ताधारी हैं, उन्होंने जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता में कोई रुचि नहीं है। आम जनता, खास तौर से वे बेचारे जो भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पास तन ढकने तक के लिए कपड़ा नहीं है, और उनके लिए ये बात की जा रही है। वे बिना मन के एक चली आती हुई परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा जो गरीब थे। एक और है यहाँ भारत की एक और बात बता दूं कि जो सत्ताधारी हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी संतानें भी ऐसी रहें, और ऐसा होता है। जो गरीब हैं वो हमेशा गरीब ही बने रहते हैं, और जो अमीर है वो हमेशा अमीर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, खास तौर से जो स्वार्थी हैं व्यक्ति, वो ये नहीं चाहते कि निम्न तबके के लोग भी बड़े हो जाएं, अपने आप पर निर्भर हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। जब कोई छोटे तबके का व्यक्ति किसी बड़े तबके के व्यक्ति के सामने आत्मनिर्भर हो जाता है ना, तो बड़े व्यक्ति के कलेजे में सांप लौटने लगता है कि यार ये कैसे इतने ऊंचाई पर पहुंच गया। सच में ये होता है। तो यहाँ पर बेमन अर्थात बिना मन के या बिना रुचि के, वे बिना रुचि के जय जयकार लगाते हैं, क्योंकि चली आ रही है परंपरा। बंधुआ मजदूर भी आपने सुने होंगे कि जिनका दादा परदादा मजदूरी करते थे, तो अशिक्षा के कारण उनके बच्चे पर भी एक ठप्पा लगा दिया जाता था कि तू बंधुआ मजदूर है, अब तुझे जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। अशिक्षा, जिसमें शिक्षित सभी को नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि ये शिक्षित हुए तो ये अपने अधिकारों की बात करने लगेंगे, और फिर हमारी सत्ता कैसे चलेगी। तो तानाशाही को दिखाया गया है, व्यंग्यात्मकता को बताया गया है, वास्तविकता को दर्शाया गया है कि सत्ताधारी लोग किस तरह से जो गरीब हैं या जो छोटे तबके के लोग हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उन पर अपनी हिंसा को दर्शाकर, डरा धमकाकर उनसे अपने मन का काम करवाते हैं, जिससे वे बेमन से काम करते हैं। ठीक है। अगला है, हर चरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है। अब हर चरना जो है वो अधिनायक के गुण क्यों गाता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है। अधिनायक उसके लिए बहुत कुछ कार्य करता है, और हर चरना के मन में अधिनायक के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा, ढेर सारा आदर है, इसलिए उसकी जय जयकार करता है। ऐसा है? बोलो ना यार भाई, बोला करो तुम लोग। जब बोलोगे तभी मजा आएगा ना। कमेंट करो, क्या ऐसा है कि उससे कहा गया है कि मुझे ना अधिनायक इतना अच्छा लगता है इसलिए मैं इसकी जय जयकार करूंगा। हर चरना अर्थात हर एक वो आम आदमी अधिनायक की जय जयकार क्यों करता है? क्योंकि उसे मजा आता है, क्योंकि उसके मन में उसके लिए प्यार है, आदर है, स्नेह है? नहीं तो क्या है? डर, सत्ता, तड़प, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, ये सब है, इसलिए वो अधिनायक की जय जयकार करता है। तो उसके डर के कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि उससे जनप्रतिनिधि अर्थात जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, और जनता को लगता है कि जब ये सत्ता पर जाएंगे तो हमारी सभी जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो दूर करेंगे, इसलिए वो बड़े एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर सत्ता में ले आती है। लेकिन सत्ता प्राप्त करते ही सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और उनको लगता है कि अब तो मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, और वो जनता से एकदम मुंह मोड़ लेता है, विमुख हो जाता है। विमुख होना अर्थात मुंह मोड़ लेना। ठीक है, विमुख, ये शब्द सुना है बेटा आपने? विमुख अर्थात मुंह मोड़ना। ठीक है, तो वो विमुख हो जाते हैं कि अब क्या, हम तो जीत ही गए, अब ये जाएं जहां जाना है। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना एक गरीब विद्यार्थी है, या फिर जो चौराहे पर भीड़ लगी रहती है वो एक गरीब आम आदमी है। राष्ट्रीय गान वह गाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह क्यों गा रहा है। कुछ नहीं पता इसका अर्थ क्या है,
इस गान को वह एक सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है। ये गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान का क्या महत्व, देशभक्ति, आज़ादी आदि का अर्थ वह नहीं समझता। उसकी आज़ादी और देशभक्ति का दुश्मन तो है वह व्यक्ति जो गरीबों की कमाई पर आज शासक बने हुए हैं, तानाशाह बने हुए। महल, दीवारें, सड़कें सब निर्माण करते हैं कौन? मजदूर, गरीब। लेकिन उसका लाभ उठाते हैं पूंजीपति लोग, और उसको बदले में क्या दिया जाता है? दुत्कार, गालियां, अपशब्द। क्या मतलब, उसके बाद भी उसकी मजबूरी का लोग ऐसे फायदा उठाते हैं, ये तो मजबूर है, ये कहां जाएगा भला। आम जनता उनसे डरती है, कोई उनके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि पेट जो पालना है, यदि मुंह खोला तो वो कब रौंद कर एक जगह फेंक दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, कब कहां गायब हो गए। हर चरना के डरने का कारण यही सब विषय है। मुंह खोलेगा तो उसे दंड भोगना होगा, और दंड भी ऐसा जो मृत्यु दंड होगा, जिसे सुनकर अन्य लोग थर थर कांप उठेंगे। उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? इसलिए बेचारे मन से, बेमन से, ना चाहते हुए भी जय जयकार करते हैं। यहाँ पर हर चरना एक आम आदमी, गरीब विद्यार्थी की ओर संकेत करता है। ठीक है, यहाँ पर अधिनायक एक सत्ताधारी, पूंजीपति और तानाशाह व्यक्ति की ओर संकेत करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कविता जो अधिनायक है उसका मूल रूप क्या है। तो अधिनायक का अर्थ यहाँ कोई हीरो या लीडर नहीं है, कोई अच्छा नेता नहीं है। यहाँ पर तानाशाह, ठीक है, जो लोगों पर अपनी सत्ता हमेशा जमाए रखना चाहता है, वह अर्थ है। अगला है बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजे बजाए जाते हैं, गौसे बाजे नगाड़े के साथ, तोप के साथ सलामी दी जा रही है। क्यों? ये ऐसा कहा गया है उनके द्वारा कि जब हम आएंगे तो इस तरह से हमारा स्वागत किया जाए, क्योंकि हम आम आदमी नहीं हैं, हम सत्ताधारी हैं और हमारी सत्ता कायम रहनी चाहिए। हमारे प्रति जो डर है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि डर ही सम्मान लाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुर्सी पर शासन करना उतना मुश्किल नहीं है, हृदय पर या दिल पर शासन करना बहुत मुश्किल है। और जो दिल पर राज करते हैं वही हमेशा सरताज बने रहते हैं। लेकिन नहीं चाहिए उन्हें ना, दिलों का राजा नहीं बनना है उनको, उन्हें तो दम का राजा बनना है। अर्थात वे चाहते हैं कि हमारी सत्ता, हमारी राजशाही, हमारी तानाशाही भय के कारण हो, तो हर एक गरीब के सिर पर वो तलवार लटकाए रहते हैं। और कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का प्रयोग गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन के लगी है रहती है। मतलब उनका मन नहीं है, कोई रुचि नहीं, उन्हें बजाने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन उनसे कहा गया कि यदि तुम रुके तो ना तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और ना ही तुम्हें जो खाने पीने का सामान मिलने वाला था ना वो दिया जाएगा। तो वो बेमन से बाजे बजाए जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उनको। यहाँ पर कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है, करारा व्यंग किया है। इसलिए हमने ये पहले ही जान लिया है कि ये कविता जो लिखी है रघुवीर सहाय जी ने वो पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक कविता है, वास्तविक कविता नहीं है, कटाक्ष किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली? कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? तो कवि ने यहाँ पर जो पंक्ति है ना कविता में, कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, क्या कोई वास्तव में कोई सब महाबली है बाहुबली की तरह? हाँ, बाहुबली मूवी देखी है आपने, बड़ी अच्छी है। और बताइए उसमें कौन सा किरदार निभाया है, किसने किरदार निभाया है? और जो हम अधिकतर जो मूवीज़ में देखते हैं या इतिहास में हमने जो पढ़ा है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मसीहा जो जनता के लिए हर एक से शत्रुता ले लेता है मोल, तो क्या ये जो अधिनायक है या ये जो महाबली है वो इसी तरह का है जो जनता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे? नहीं, तो कैसा महाबली है, तो कैसा अधिनायक है?
रघुवीर सहाय जी ने अधिनायक कविता के माध्यम से या अधिनायक शीर्षक के माध्यम से किसकी ओर या किस पर करारा व्यंग किया है, किस पर कटाक्ष किया है, क्या कहना चाहते हैं कवि? किसको किसको उन्होंने अधिनायक और महाबली कहा है? उन्होंने जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो सत्ता प्राप्त होते ही अपना रंग रूप सब कुछ बदल गए, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। चुनावों से पहले, सत्ता प्राप्त होने से पहले जनता ही भगवान है, भाई है, बहन है, माता है, बहनें हैं, अरे हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आप हमें जिताइए, हमें इस मतलब पदवी पर बिठाइए, फिर देखिए आपके सभी दुख, सभी रोग शोक, मतलब जो भी है, हम उनको पूरी तरह से आपके दुखों का निवारण करने की, आपकी समस्याओं का, परेशानियों का निवारण करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। ऐसे सत्ताधारी लोग जो सत्ता पाते ही बदल गए ना, हम उन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे, हम जनता के लिए जिएंगे। ठीक है भैया, लोगों ने कर लिया भरोसा, बेचारी जनता किसी पर तो भरोसा करेगी। अब हर कोई ऐसी बातों में आ ही जाते हैं, और ख़ास तौर से वे व्यक्ति जो वास्तव में आश्रित हैं, पराश्रित हैं, ठीक है, तो वो आ गए, उनकी बातों में जिता दिया, भारी मतों से विजयी प्राप्त हो गए, और अब देखिए उन्होंने किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदला। गिरगिट को कैसे जाना जाता है? रंग बदलते कि जिस तरह की घास में या जिस स्थान पर वो होगा ना, उसी तरह का रंग बदल देता है। और गिरगिट और छिपकली और ये सब तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। पर्सनल यदि एक्सपीरियंस बताऊं तो यदि कोई आर्टिफिशियल डुप्लीकेट छिपकली भी मुझे दिख जाए ना, तो पागल, मतलब मैं बहुत डर जाती हूँ। तो यहाँ पर गिरगिट अर्थात जो हर जगह जाकर अपना सब बदल लेता है वो, ताकि मैं दिखाई ना दूँ, बस यही करते हैं ये अधिनायक, यही करते हैं ये नेता, जो कुर्सी पर बैठते ही रंग ढंग, चाल ढाल, बात करने का तरीका सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ। क्यों? क्योंकि अब तो उन्हें पता है कि अब तो मुझे सत्ता मिल गई है, अब ये जनता क्या करेगी, इसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में जब कुछ था मुझे जिताना या हराना, वो तो मैं जीत चुका हूँ, और सत्ता मिलते ही वो अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देती है। कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्ति की रचना कर उन सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की ओर पहचान कराना चाहते हैं, जो राजसी ठाट बाट में जी रहे हैं, जो जनता के कारण उस सत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, उस कुर्सी पर विराजित हैं। तो अब लेकिन वो सब भूल गए, सब कुछ भूल गए कि जनता ने ही हमें प्रतिनिधि चुना है, और हम भी उसी जनता के एक सदस्य थे सामान्य। लेकिन कुर्सी पर आते ही वहाँ जो कुछ खड़े थे, कुछ ऐसे चालाक षड्यंत्रकारी, उन्होंने उसके भी उसमें ले लिया, और वो जनता के शत्रु की भांति बन गए। और अब उन्हें ये पता है कि जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते ना, अब तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि सत्ता थी हमारे हाथ में आ गई है। बेचारी भोली भाली जनता, बेचारी गरीब जनता, जिसको कवि ने हर चरना कहा है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, फिर भी वो उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि जय जयकार के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। सत्ता उनके हाथ में, पैसा, पावर, शक्ति सब उनके हाथ में है, क्या करें, मजबूर हैं उनकी जय जयकार करने के लिए। आम आदमी पर उनका रौब है, दाब है, वही अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं, बाहुबली मानते हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। लोग उनसे डरे सहमे रहते हैं। कवि उन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों में कराना चाहते हैं कि कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली कवि। तो कौन है वह? सत्ताधारी है, वह अधिनायक है, वह पूंजीपति वर्ग है, वह राजनेता हैं जो कुर्सी प्राप्त करते ही सब कुछ भूल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, बिल्कुल गिरगिट की भांति अपना रंग, चाल, ढंग सब कुछ बदल लेते हैं, और उस भोली भाली गरीब जनता को या गरीब जनता का खून चूसते हैं। उनके पेट की आग को बुझाने के वास्ते उनसे कई तरह के कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, यही कहा है कवि ने।
अगला है कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है। अब देखो पुनरुक्ति क्या है, अलंकार। तो यहां पर हम थोड़ा सा अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण सुना है बच्चों आप लोगों ने? आभूषण का अर्थ गहने, हाँ, जो गहने पहनते हैं कान हाथ नाक में, और क्यों? ताकि हमारे सौंदर्य में वृद्धि हो। सबको देखा है ना? हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां या स्त्रियां ही गहने धारण करती हैं, पुरुष भी इस होड़ में कम पीछे नहीं है। सुंदर सुंदर चश्मा, बेल्ट, घड़ियां और भी बहुत सारे प्रसाधन हैं जो पुरुषों द्वारा भी किए जा रहे हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो अलंकार पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं या सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से कविताओं में अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो दो प्रकार के अलंकार हैं। कौन कौन से? एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होंगे? जिन कविताओं में या जिन पंक्तियों में शब्दों के कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएंगे जहां पर गायन हो सकता है, जहां पर लय बन सकती है, ताल बन सकती है, उस कविता को गा कर पढ़ा जा सकता है। ये सब किसके कारण होता है? अलंकारों के कारण, छंदों के कारण, रसों के कारण, जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। कोई भी कविता या कहानी, कविता हमें क्यों अच्छी लगती है? कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसको हम गा कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमने साधारण रूप से, यदि हम इसको कहें राग में थोड़ा सा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो बड़ा अच्छा लगेगा, कर्णप्रिय लगेगा कि अरे वाह। तो ये क्या है? ये काव्यों की सुंदरता है जो अलंकारों के आ जाने से बढ़ गई है। तो शब्द अलंकार में सबसे पहला जो अलंकार होता है वो होता है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास जो अलंकार होता है उसमें अक्षर या वर्ण की आवृत्ति होती है। मतलब एक अक्षर रिपीट होगा जिसके कारण गायन या कविता का जो सुंदरता है पढ़ने में बड़ी अच्छी लगेगी। जैसे रघुपति राघव, राजा राम नहीं गा रही हूँ भैया, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा, बड़ा डर लगता है, तो गाने वाली थी लेकिन संभाल लिया। हाँ, तो यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, रा 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 की आवृत्ति हुई, इसलिए इसको गा पा रहे हैं। यदि कुछ और होता तो संभवतः इतना सुंदर नहीं लगता। तो अनुप्रास हो, पुनरुक्ति प्रकाश हो, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा होता है? जब दो शब्द मतलब एक ही शब्द दो या तीन बार रिपीट हो रहा हो या उसकी आवृत्ति आ रही हो लेकिन फिर भी उसके समान अर्थ हो। तो यहाँ पर कौन कौन, कौन का अर्थ कौन ही है और दूसरे कौन का अर्थ भी कौन ही है। तो शब्द तो दो बार आया है लेकिन उसका अर्थ समान है, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति हुई है उसकी, आवृत्ति हुई है उसकी। तो यहाँ पर कौन कौन में पुनरुक्ति है। कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? अकेला कौन भी तो लिख सकते थे, कौन कौन क्यों लिखा है उन्होंने, दो बार क्यों लिखा है? उस पर अधिक जोर देने के लिए कि ना केवल कोई एक व्यक्ति ही है जो इस तरह की सत्ताधारी या फिर तानाशाही वाली भावना को अपने मन में बिठा कर रखे हैं, या फिर जो भोली भाली जनता को या भोली भाली जनता या गरीब जनता पर अपना शासन चाहता है, बल्कि ऐसे कई सत्ताधारी लोग हैं जो कुर्सी पाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। संभवतः यही होगा और इसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है। यह कौन पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति मतलब रिपीट होना। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश में अधिनायकों की और तानाशाहों की संख्या बहुत अधिक है, सिर्फ एक नहीं है। सिर्फ एक बार कौन आता तो ऐसा लगता कोई एक है, कौन है भाई, तो वहां पर वो खड़ा है, लेकिन कौन कौन है मतलब एक से अधिक है। तो यहाँ पर तानाशाह जो हैं, अधिनायक जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, वो केवल एक नहीं है, वो कई हैं, अनगिनत लोग हैं जो भोली भाली गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। अनेक बाहुबली आज जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं
और जनता से उन्हीं का गुणगान करवाया जा रहा है कि इनके कारण ही तुम्हारा पेट भर रहा है, हाँ तुम इनके ही कारण इनको पूजो, यही तुम्हारे भगवान है। ये सब किया जा रहा है। इसीलिए कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिससे कि ये पता चल सके कि तानाशाह या जो सत्ताधारी हैं या जो अधिनायक है वो कोई एक नहीं है, बल्कि हर तरफ सत्ता छाई हुई है, हर तरफ गरीबी का शोषण हो रहा है, हर तरफ उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और जो बेचारी जनता है वो मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में उनके समक्ष या उनके सामने सिर झुकाए रहती है, क्योंकि उसे तो अपने मुंह में निवाला ले जाना है ना, ये कारण है। अगला है भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय है से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। अब भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, गुरुदेव की उपाधि उनको गांधी जी ने दी थी, उनके द्वारा रचित है। और पहली बार मैं यदि नहीं भूल रही हूं तो 1911 में गाया गया था। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय से इस कविता का क्या संबंध है? उस समय जब इसकी रचना की गई थी तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से पड़ा है कि भाई भारत के जो लोग हैं, सामान्य जनता है, जनता 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 अर्थात किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग, हर वो आदमी नायक है जो इस देश का निवासी है, जो इस देश में अन्न, जल, महल, सड़कें, घर आदि का निर्माण करता है, वही अधिनायक है। ऐसा कुछ पढ़ने में आया। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ पर चाहे वो सरकारी दफ्तर हों, स्थान हों, विद्यालय हों, वहाँ पर जो भीड़ एकत्रित होती है नहीं भीड़ एकत्रित करवाई जाती है, बुलाया जाता है, भीड़ को अधिक संख्या में एकत्रित किया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर जो उपस्थित है ना, शहंशाह, शूरवीर, तानाशाह, ये नहीं कहा जाता, ये हम आपसे कह रहे हैं, उनकी जय जयकार करनी है और जान लगा देना। आज तो उनकी इतनी प्रशंसा करनी है कि सामने वाला जो विपक्षी दल है ना, उनकी तरफ आंख उठा के देख भी ना सके। ठीक है भैया, बेचारे जो भूखे हैं, प्यासे हैं, इस आस या उम्मीद से आए हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिलेगा, वो जी जान लगा देते हैं। कुछ बजाने वाले, कुछ चिल्लाने वाले, कुछ बार बार एक ही बात को रिपीट करने वाले, वो सब लाए जाते हैं। तो विद्वान कवि, नई कविता के प्रखर कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। ये तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर उन्होंने नेताओं पर या जो सत्ताधारी वर्ग है उनकी वास्तव में अधिनायक नहीं कहा है, उन्हें उन पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। तो ये व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक अर्थात तानाशाह के रूप में चित्रित किया है कि आप जो आधुनिक भारत के तानाशाह या जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए भोली भाली गरीब जनता पर अपना शासन स्थापित किए रहना चाहते हैं। आज राष्ट्रगान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय त्योहारों पर जन गण मन अधिनायक जय हे का गान गाया जाता है तो आम आदमी जो गरीब और लाचार, जो फटेहाल जीवन बिता रहा है, इस राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का अर्थ तक नहीं समझता, लेकिन फिर भी जय 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 के नारे गला फाड़ फाड़ कर लगाए जाते हैं। क्यों? वो तो जो सामने खड़े हैं ना, सफेद पोश, मखमल की पगड़ी पहने, मखमल का गमछा डाले, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और वो जय जयकार दिल से नहीं कर रहे हैं, उनसे जय जयकार करवाई जा रही है। उनके नहीं कि उनके सर पर बंदूक की गोली या फिर उनके गर्दन के आगे तलवार लटका कर ये कार्य करवाया जा रहा है, ना कि वे अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। ठीक है? उन्हें कुछ नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, बस उन्हें इतना पता है कि हम यदि यहाँ चिल्लाएंगे,
हम जय जयकार करेंगे तो हमारे उदर की जो आग है वो शांत होगी, अर्थात पेट की जो भूख है उसको राहत मिलेगी। बस इसी कारण फटे हाल, नंगे पांव, नरकंकाल की भांति एकत्रित हो जाते हैं। वह उसी राजनेता को अधिनायक मानकर इस राष्ट्रगीत को गाता है और समझता है कि उन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है जो सामने खड़े हैं। कवि का तर्क सही भी है। वास्तव में आज राष्ट्रगीत का महत्व राष्ट्रीयता से नहीं आंका जा रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रगीत गा रहे हैं संभवतः उन्हें पता भी नहीं कि इसका अर्थ क्या है, इसके क्या मायने हैं। बस उससे कह दिया है कि आपको गाना है, इतने वक्त में गाना है, इतना ये करना है, गाना चाहिए इसलिए गाना है, लेकिन क्यों, क्या अर्थ है, ये संभवतः नहीं पता है। उनको कहा गया है इसलिए गाना। कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना अधिक प्रभावशाली है, उसी आधार पर उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। मतलब मंच पर या जो झंडा वंदन किया जा रहा है उसको किस नेता के हाथों झंडा वंदन किया जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व या उसका रुतबा देखकर राष्ट्रगान की ध्वनि तेज, जय जयकार के नारे तेज किए जाते हैं। कवि की यह सोच युक्ति संगत और समसामयिक है कि जो कि वास्तव में चल रहा है ऐसा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कवि ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वास्तविक है। आज राष्ट्रगान की केवल खाना पूर्ति होती है, देशभक्ति से इसका कोई संबंध भी नहीं रहा है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आज हर तरफ यही हो। आज देशभक्ति या देशभक्त जो हैं उनका आज भी रोम रोम रोमांचित हो जाता है जब राष्ट्रगान गाया जाता है। पूरी तरह से जो मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं, मैं कर रही हूँ भारतीय फौजियों की बात, सेनानियों की बात और देशभक्तों की बात, जिनके रग रग में जो खून दौड़ रहा है वो उस मातृभूमि का अपने आप को ऋणी मानते हैं, तो वे हमेशा उस राष्ट्रगीत का दिल से सम्मान करते हैं। कहीं भी ध्वनि सुनाई दे तो वे सावधान की मुद्रा में उसको सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा या अपनी जय जयकार करवाने के लिए राष्ट्रगान का सहारा लेते हैं। तो कवि ने यही व्यंग किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है व्याख्या करें। बेटा ध्यान से सुनिए, जब भी कभी भी कविता की व्याख्या करने के लिए प्रश्न आता है तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये लिखना होता है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किस पाठ से ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं, कवि कौन है, रचनाकार कौन है। जैसे गद्य खंड में आशय स्पष्ट कीजिए, किसी भी पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करने को दिया जा सकता है, तो उसमें भी हमें यही लिखना होता है कि कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, कौन से पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक या रचनाकार कौन है। कविताओं से संबंधित व्याख्या आता है तो व्याख्या में भी हमें यही लिखना होता है। पढ़ते हैं पंक्तियां। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अब बेचारे यहाँ पर नंगे बूचे नर कंकाल, तो क्या कहा गया है उन्होंने, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वे गरीबी की ओर संकेत कर रहे हैं। भूखे प्यासे जो लोग हैं उनकी तरफ इंगित किया है कवि ने व्यंग्यात्मक तरीके से। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 रघुवीर सहाय जी द्वारा विरचित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है कि किस तरह से जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जिनका पेट मानो छाती से चिपक रहा है, आंखों के नजर नहीं आ रहा है, हड्डियां उभर आई हैं, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे वे नर कंकाल हों, अस्थि पिंजर हो, एक कंकाल जला आ रहा है। लेकिन नहीं, उन्हीं पर सत्ता दिखानी है हमें, तो उन्हीं पर रौब झाड़ना है। क्यों? क्योंकि हम सत्ताधारी हैं। हम तो उनको और अधिक चूस लेंगे, और अधिक चूस लेंगे कि जब तक वो मर नहीं जाते, जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग लेते, हम उनको चूसना या उनके खून को चूसना बंद नहीं करेंगे।
ये रहती है विचारधारा सत्ताधारियों की, ये रहती है विचारधारा उन, मतलब क्या कहें उनको, कि हम ऐसे राजनेताओं की ओर भी संकेत किया है कि राजनीति क्यों उसको बुरा माना है, जबकि वो एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से जनता के सभी आवश्यकताओं या परेशानियों का निवारण किया जाए। लेकिन नहीं, सत्ताधारी सत्ता प्राप्त करते ही वही, जैसा भी मैंने कहा, कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है, और पूर्ण रूप से ये व्यंग्य कविता है जिसमें कवि रघुवीर सहाय जी ने साफ साफ स्पष्ट रूप से करारा व्यंग किया है कि सुन लो सत्ताधारियों, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मैं यहाँ खोल रहा हूँ। और इस तरह के रचनाकार क्रांतिकारी कहलाते हैं, जो समाज को एक नई चेतना के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन में जागृति लाते हैं कि जागो, इनके समक्ष हमेशा नतमस्तक मत रहो। लेकिन फिर वही मजबूरी कि वे करें तो करें क्या, मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है, आखिर वे क्या करें। तो इस कविता के माध्यम से लेखक ने यही बताया है कि अधिनायक अर्थात सत्ताधारी पूंजीपति, जो कि अपने आप को जनता का भगवान मान लेते हैं और उनसे अपनी जय जयकार करवाते हैं। आशा करती हूँ बहुत ध्यानपूर्वक आपने सभी प्रश्नों को सुना, उनके अर्थों को समझा और साथ ही साथ उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनकर इतना समझ में आ गया है कि आप स्वयं अब उत्तरों का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन उसका जब हमें अर्थ समझ में आ जाता है ना, तो हम उसके उत्तर भी लिख पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सभी पाठों से, सभी कविताओं से, उनकी जो व्याख्या है उनसे परिचित हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।